बोलता पूर्वांचल जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू। कैंसर शब्द अपने आप में एक डरावना शब्द है। यह शब्द सुनने लायक तो नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से सुनने को मिल ही जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में तमाम रिसर्च होने के बावजूद भी इस घातक बीमारी का अभी तक इलाज खोजा जा रहा है। शुरुआती स्टेज में कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन कैंसर आर्थिक वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है और किसी को भी प्रभावित कर सकता है। यह न केवल रोगी को मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है, बल्कि इस बीमारी की लहर पूरे परिवार में भी फैल जाती है और यह आर्थिक रूप से आपको थका देने वाला हो सकता है। देश में सरकार भी लोगों के लिए कैंसर के इलाज को सुलभ बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में कई अस्पताल हैं जो कैंसर का मुफ्त इलाज करते हैं। ऐसे कई मुफ्त कैंसर उपचार अस्पताल रोगियों और उनके परिवार वालों के लिए वरदान साबित होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी के सिकरौल में स्थित टीएमसी चाइल्ड केयर सेंटर की, जिसकी संचालिका मल्लिका तिवारी ने डनकाशी से बात करते हुए बताया कि 0 से 15 साल तक के बच्चों को फ्री में कैंसर का इलाज दिया जा रहा है और उनके परिजनों को भी रहने और खाने के लिए सामान दिए जाते हैं। और तो और उनके परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर रहना चाहता है तो उनकी जांच पड़ताल करके यहाँ रहने दिया जाता है और फ्री में पूरा इलाज किया जाता है। यहाँ पर यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई जगह से मरीज इलाज कराने आते हैं। वहीं हमारे संवाददाता सुजीत पटेल ने जब वहां मरीज के परिजनों से बात की तो पता चला कि यहां पर शारीरिक मानसिक तनाव को दूर करने के लिए तरह तरह के गेम व योगा भी सिखाया जाता है, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और यहां पर मरीजों का काफ़ी ध्यान दिया जाता है और उनके साथ रहने वाले परिजनों का भी ख्याल किया जाता है। गौरतलब है कि जुलाई माह में वाराणसी के सांसद और देश के पीएम इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया है। जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा है यारो। आपने इस फिल्मी गीत पे जरूर एक गाना सुना होगा, लेकिन आज टाटा द्वारा यहाँ पे चाइल्ड केयर सेंटर बनाया गया, जहाँ पे लोगों को निःशुल्क दवा और इलाज, उसके साथ खाने पीने की व्यवस्था पूरी दी जाती है। और यहाँ पे बनारस ही नहीं, यूपी ही नहीं, यूपी हो या उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की बात कर जाए, बिहार हो या झारखंड हो या मध्य प्रदेश हो, मतलब ऐसे कई जिले से लोग यहाँ आते हैं और दिखाते हैं मरीज। आपको दिखा दे, यहाँ जो परिवार के लोग हैं उनके लिए भी एक्टिविटी जो उनकी होती है, जो कोई यहाँ 15 दिन से है, कोई 1 माह से, कोई 2 महीने से, कोई 3 महीने से, लगातार जो उस बीमारी के परिजन हैं जिनका नाम सुनते ही आपको रोंवा काँप उठता है। जी हाँ, हम उस बीमारी का नाम बताना चाहते हैं जिसका नाम कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग सुनते हैं तो उनका पूरा रोंवा काँप उठता है कि कैंसर का इलाज नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, कैंसर का भी इलाज होता है। यहाँ देख सकते हैं ये बच्चे हैं, उन बच्चे भी उसी कैंसर के पेशेंट हैं और उनका भी इलाज यहाँ हो रहा है और लगातार इलाज चल रहा है और इनके रहने के लिए यहाँ रूम और इनके परिजन के रहने के लिए रूम, और आप देख सकते हैं ये किताब है, बच्चों के लिए किताब, जो उनकी माँ है उनके लिए भी किताब है, पिताजी हैं उनके अखबार है, और यहाँ उसके साथ योगा और यहाँ उनको फुटबॉल और बच्चों के लिए ग्राउंड भी बनाए गए हैं जहाँ बच्चे खेलते हैं और अपना करते हैं। मैं यहाँ की जो निर्देशिका हैं उनसे बात करते हैं। तिवारी हैं, तिवारी जी, यहाँ पे कब से ये चालू हुआ और कितने लोग यहाँ अब तक दिखा चुके हैं?
जी, ये 25 मार्च से हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया था, 25 मार्च 2022 से, और अब तक हम 16 बच्चों का एडमिशन यहाँ पर ले चुके हैं। 16 ही यहाँ पर कमरे हैं और उसमें से कुछ बच्चे इलाज करा कर वापस भी जा चुके हैं। कुछ बच्चे और भी पुराने सेंटर के बच्चे हैं जो बॉम्बे वगैरह से भी ट्रांसफ़र होकर यहाँ आते हैं, तो उन बच्चों को भी यहाँ पर रहने के लिए हम लोग ये खाने पीने के लिए रूम देते हैं। खाने के लिए राशन उनको हर हफ्ते मिलता है, यहाँ पर आकर वो पका कर खा सकते हैं खुद से। गैस का चूल्हा, बर्तन, राशन के लिए डब्बे, हॉस्पिटल आने जाने के लिए 24 घंटा गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल रहती है इन बच्चों के लिए। और जो बात की जाए आपके साथ और कितने लोग होते हैं, ये 24 आवर्स होता है, तो इसमें जो बचे हुए समय होते हैं जैसे सुबह का टाइम, तो इनको दिखाने के लिए डॉक्टर आते हैं, अब दिखाते हैं, और जो बच्चों को यहाँ अधिक सीरियस होता है तो उनको टाटा का जो हॉस्पिटल है उस जगह भेज देते हैं। उसके बाद जो गार्जियन है और बच्चे, खेल का मैदान है, योगा है, और भी क्या क्या कराते हैं आप लोग? यहाँ पर इलाज में सपोर्ट के अलावा हम लोग बच्चों के लिए सुबह क्लासेस देते हैं। यहाँ पर हमारा स्टाफ है, मेरे साथ सेंटर ऑफिसर्स रहते हैं कंचन सिंह और राधा गुप्ता, तो ये लोग सुबह बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग का एक फ़िक्स पैटर्न है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये तो बच्चों की बात है। उसके अलावा बच्चों के लिए गेम्स वगैरह हम लोग यहाँ पर रखते हैं। टीवी हम लोग उनको वीकली बच्चों की इच्छा के अकॉर्डिंग वो क्या देखना चाहते हैं टीवी में, वो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। बाहर हमारा प्ले एरिया है, वहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पर बच्चे जाके खेल सकते हैं। मम्मी लोगों के लिए हम लोग, जैसे आप देख सकते हैं, सिलाई हम लोग कराते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कराते हैं, कुकिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम लोग कराते रहते हैं। साल में जितने भी त्यौहार आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हम सारे ही त्यौहार यहाँ पर मनाते हैं। पापा लोगों के लिए हम लोग फुटबॉल वगैरह अरेंज कराते हैं, मीटिंग्स होती हैं यहाँ। इंडोर गेम्स जैसे लूडो, कैरम और भी जो इंडोर गेम हम लोग करा सकते हैं, वो मम्मी पापा की कॉमन एक्टिविटी भी कराते हैं। एंड मतलब इन लोगों को हम इन्वॉल्व रखना चाहते हैं ताकि इनका माइंड डाइवर्ट रहे, क्योंकि इतनी खतरनाक बीमारी से ये लोग बच्चों के साथ यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए हुए हैं, इतनी खतरनाक बीमारी का। तो हम चाहते हैं कि इनको जितना मेंटल सपोर्ट हम लोग दे पाएँ, इनका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट कर पाएँ, थोड़ी सी खुशी दे पाएँ, तो उतना हम लोग देते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं, इनका कहना है कि जो यहाँ पेशेंट है उनके परिजन को ये ना लगे कि उनके जो यहाँ मरीज है तो उसको कैंसर हुआ है या कुछ और ऐसी बीमारी है, जिसको ये लोग द्वारा उनके परिजनों को हर सुविधाएं और खेल कूद एक्टिविटी बहुत सारे देते हैं। और भी लोग हैं जो यहाँ पे इनसे बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम राधा है। राधा जी, आप क्या करती हैं यहाँ के? मैं यहाँ पे सेंटर ऑफिसर हूँ और बच्चों के साथ एक्टिविटी कराना और स्टडी और बाकी यहाँ का जितने भी मेंटेनेंस, मतलब जो भी काम है वो कराना, जैसे क्लीनिंग वगैरह ये सब देखना, और ऑफिस का जो है फाइलिंग वगैरह और ऑनलाइन जो भी सब इंफॉर्मेशन सबमिट करना, वो सब हम लोग करते हैं। राधा जी, बात की जाए जो बच्चे हैं, एक तो इतना इनको खतरनाक रोग होता है, उससे क्या आप लोग को भी डर लगता है कभी? लगता है या नहीं? नहीं, हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को हम जितना ज़्यादा खुश रखें और बच्चों या उनके पेरेंट्स को ये रियलाइज़ ना होने दें कि वो इतनी मतलब बड़ी बीमारी से मतलब गुजर रहे हैं। तो इसके साथ क्या है कि इसीलिए हम लोग उनके साथ थर्ड सर्कल एक्टिविटियाँ कराते रहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो मतलब अपना इस चीज़ को मतलब अपने मेंटली प्रेशर लेके ना करें। देखिए, और भी एक यहाँ मैम है, उनसे बात करते हैं। मैम, आप यहाँ हैं, थोड़ा सा बाहर आ जाए। कितने दिनों से हैं और जो यहाँ बच्चों को आप लोग क्या क्या और सिखाते हैं? जैसे इसके बाद इनकी इलाज तो चल रहा है, आप निःशुल्क इलाज चलते हैं, और क्या क्या आप? मेरा नाम कंचन सिंह है। मैं यहाँ पे सेंजुर में 6 साल से काम कर रही हूँ। इसके पहले मैं मुंबई में 4 साल काम कर चुकी हूँ। 2 साल से यहाँ कर रही हूँ जब से हमारा सेंटर स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे बच्चों को हम लोग थोड़ा सा
पढ़ने के लिए बिठाते हैं, क्लास लेते हैं फ्री टाइम में। ऐसा नहीं कि उनका ट्रीटमेंट छुड़वा करके हम कुछ नहीं करवाते हैं। जब हॉस्पिटल नहीं रहता है तो हम लोग बिठाते हैं। एक ग्रुप में मम्मी लोग को बिठाते हैं, एक ग्रुप में पापा लोगों को भी बिठाते हैं। उनसे कुछ आर्ट करवाते हैं मम्मी लोग से, बच्चे लोग का क्लास लेते हैं और पापा लोग को इंडोर आउटडोर गेम लेते हैं। बाकी के कुकिंग करवाते हैं, न्यूज़पेपर देते हैं उनको पढ़ने के लिए। बात की जाए जो यहाँ इलाज होते हैं, इसके चार्जेस लगते हैं या निःशुल्क? नहीं, उसके चार्जेस नहीं लगते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है और ये सब सुविधा टाटा वाले देते हैं। मैम से एक बार और बात करते हैं तिवारी, जैसे कि जो यहाँ पे इलाज के नाम पे कुछ पैसे भी लगते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट सारे होते हैं, या फिर इसमें कुछ इनको देना होता है परिवार को या खाने पीने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, यहाँ पर एक भी रुपया इनसे नहीं लिया जाता है। ट्रीटमेंट के पूरे ट्रीटमेंट में कभी भी एक भी रुपया इनसे किसी भी चीज़ के लिए नहीं चार्ज किया जाता, बल्कि जितना हम लोग बता रहे हैं इससे एक्स्ट्रा ज़रूर हम लोग खर्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी इनसे चार्ज नहीं लिया जाता, नॉट अ सिंगल पैनी। जो खाने पीने के सामान है तो इनको क्या क्या देते हैं आप लोग, अवेलेबल कराते हैं? और उस खाने का भी क्या, गैस भी है, चूल्हा है, तो क्या उसके चूल्हा वूल्हा ये लोग अपना लाते हैं, आप अवेलेबल कराते हैं? नहीं, कुछ भी इनको नहीं लाना होता है, सिर्फ अपने कपड़े और मेडिसिन दवाइयाँ ये लोग ज़रूर लेकर आते हैं। बाकी चूल्हा भी हम लोग देते हैं, गैस पाइपलाइन, गैस सब कुछ हम लोग की तरफ से होता है। तो मेडिसिन क्या ये खरीद के लेते हैं या कि यहाँ पे मिलती हैं? नहीं, यहाँ से हम लोग मेडिसिन वगैरह नहीं देते हैं। टाटा हॉस्पिटल से इनको इलाज फ्री चलता है। जो इनको इलाज का जितना भी खर्चा है वो टाटा हॉस्पिटल बेयर करता है। इसके अलावा जैसे इनको कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो खाने पीने का, रहने वहने का तो है, इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी बच्चे को खून की ज़रूरत पड़ती है या कोई दवाई ऐसी होती है जो हॉस्पिटल से फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल पाती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके लिए भी सेंट जूड इनको, मतलब हमारा सेंटर इनको सपोर्ट करे। अब बात करते हैं जो यहाँ गार्जियन है, गार्जियन से बात करते हैं कि आप कितने दिनों से हैं और आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कि और क्या यहाँ आप लोग को पैसा ऐसा लिया जाता है कि कैसे रहती हैं? मैम आपका नाम? मेरा नाम रेखा थी। रेखा जी कहाँ से आई है? पहले रामपुर से। क्या हुआ बच्चे को, कितने माह से है? मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है। कितने दिनों से? अभी हम अब लगभग 1 महीना हो चुका है। तो क्या इसका पैसे भी लेते हैं आपसे ये लोग या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे हो गए? नहीं, पैसे नहीं लेते। खाने पीने के जो सामान लगते हैं ये सारा हमें यही देती हैं मैम। अब बचे हुए जो टाइम में आप लोग एक्टिविटी कर रही हैं अभी, तो ये कैसे, मतलब क्या एक्टिविटी, मतलब जैसे अभी आप लोग बैठ के अखबार पढ़ रही हैं, सिलाई कर रही हैं, कुछ ना कुछ अपना काम कर रही हैं, तो इसके लिए भी समय, मतलब जैसे लगता है कि परिवार में आप घर के अंदर बैठे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये सब टाइम हमें मिलता है तो हम सीखना चाहते हैं सिलाई। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम आप कहाँ से आई हैं और कब से यहाँ पे हैं और किसको लेके आए? मेरा नाम है पम्मीद पांडे, मेरा घर है बिहार से हैं। अपने बच्चे को इलाज करा रही हूँ, 4 महीना से यहाँ पे हूँ। राशन वासन टोटल व्यवस्था है यहाँ पे, राशन वासन का कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ तक ले बढ़ भी जाता है, घर तक कभी नहीं है। अब जब से बच्चा को इलाज करा रहे हैं तब से बहुत चैन सुकून से हैं। आए तो बहुत रो रहे थे, अभी नहीं रो रहे हैं, खूब हंसी खुशी में है। मेरा बच्चा का इलाज अब फाइनल हो चुका है, 2 कीमो और बचा है। जब फाइनल हो जाएगा तो छुट्टी हो जाएगा, हम घर चले जाएंगे। उसके बाद कोई दिक्कत, ब्लड व्लड चढ़ाने के गर्ज होता है तो मतलब घर इनके पापा रहते हैं तो दे देते हैं, छुट्टी में चल जाते हैं। अचानक ज़रूरी पड़ जाती है तो टाटा से मिल जाता है, ब्लड प्लेटलेट दोनों मिल जाता है, दोनों हम अपना चढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सुविधा, बहुत चीज़ मदद होता है, यहाँ कोई चीज़ का मतलब। और भी लोग हैं यहाँ, इनके जो बच्चे हैं उनके पिता लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ आपके बच्चा है, तो बच्चा को कब से लेके आए हैं और कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से हूँ, राहुल ठाकुर नाम है। मैं अभी आया था 26 अक्टूबर को पीछे, और मेरा इलाज भी ख़त्म होने वाला है। और संजूड में ही 8 महीना हो गया यहाँ पे और इलाज चल रहा है।
8 महीनों में कभी ऐसा लगा होगा कि जैसे आप घर से बाहर हों या कोई आपको अधिक डिस्टर्ब यहाँ हो, मतलब परेशान होना पड़ा हो? नहीं नहीं, इसके लिए कोई परेशानी नहीं, और से अच्छे से रहें हम लोग, और बाकी यहाँ तो टाइम पास करने के लिए है, सुविधा है और सबसे कोई दिक्कत नहीं जी। और भी भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। आप किसको लेके आए भैया? मेरे लड़के का नाम कार्तिक है, मैं जौनपुर का हूँ। तो जौनपुर से आए हैं, कितने दिनों से हैं? अब जो लड़की है उसको 3 दिन। यहाँ कोई दिक्कत होती है या पैसे ये लोग मांगते हैं? नहीं नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो है बढ़िया है। और चाचा जी बगल में, इनसे बात करते हैं। चाचा आप कहाँ से? हम इलाहाबाद से आए हुए हैं, प्रयागराज। जी सर। तो किसको लेके आए हैं और कितने दिनों से हैं? हमारी एक बच्ची है, 5 महीने से ऊपर हो गया, 6वां चालू है, और इलाज से हम संतुष्ट हैं, यहाँ के खान पीन से भी संतुष्ट हैं, और कोई चीज़ का यहाँ परेशानी नहीं है सर। देख सकते हैं, जो लोगों का यहाँ कहना है कि चाइल्ड केयर सेंटर में आए हैं, यहाँ इलाज से संतुष्ट है और यहाँ की जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, इन्हीं बच्चों से मिले थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये जो बच्चे हैं और ये परिजन हैं, इनसे मिले थे। अब जुलाई माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में आएंगे और इन बच्चों से मिलेंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के पहले आपको बता दें, लगभग 2 दर्जन से ऊपर बच्चे यहाँ इलाज करा चुके हैं और कुछ बच्चों का इलाज चल रहा है। और यहाँ 16 बेड का ये अस्पताल है और उसके साथ परिजन भी यहाँ लगातार रहते हैं बच्चों के साथ, उनको पूरी सुविधाएं दी जाती है। तेनकासी न्यूज़, सुजीत पटेल, वाराणसी। बोलता पूर्वांचल, जन जन की समस्याओं से कराएगा रूबरू।